Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we will study about Charlotte Bronte, whose lifespan was 1816 to 1855 and she was Victorian writer. उनका बर्थ हुआ था 1816 में इन अ स्मॉल विलेज ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर यूके एंड उनके फादर का नेम था पैट्रिक ब्रॉन्टे और उनकी मदर का नेम था मारिया ब्रैनबल ब्रॉन्टे. Charlotte Bronte was famous Victorian novelist and poetess. Her pen name was Lord Charles Albert, Florian Wellesley, and Currer Bell. And she was the elder sister of Emily Bronte and Anne Bronte. Both her sister was also writer and died at an early age. तो शार्लोट ब्रॉन्टे की जो सिस्टर्स थी इमली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे वो दोनों भी राइटर्स थी और काफ़ी कम एज में उनकी डेथ हो गई थी और शार्लोट ब्रॉन्टे इन सबसे बड़ी थी. 1820 में वो अपनी फैमिली के साथ हार्वर्ड में मूव हो गई थी और 1821 में उनकी मदर की डेथ हो गई. तो 1824 में हर सिस्टर वेंट फॉर एजुकेशन टू वेकफील्ड एंड देन टू लैंकशायर एंड लेटर शी एंड इमली आल्सो जॉइंड देम. तो 1824 में उनकी एक सिस्टर एजुकेशन के लिए वेकफील्ड और बाद में लैंकशायर में गई और बाद में इमली और शार्लोट ने भी उसको ज्वाइन कर लिया था. एंड 1825 टू 1831 शार्लोट और इमली जो थी वो वापस घर आ गई थी एंड दे स्टार्टेड राइटिंग एज अ हॉबी. तो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था अपने एक शौक के तौर पे. तो इन 1831 शार्लोट वेंट टू स्कूल एट रोहेड. तो शार्लोट ने एक रोहेड स्कूल ज्वाइन कर लिया एंड 1832 में उसने घर पे ही अपनी सिस्टर्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. और 1835 में जो रोहेड स्कूल था यहाँ से उसने स्टडी की थी वहीं पे उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और 1835 में उसने पढ़ाना छोड़ दिया और वापस घर आ गई. और 1839 में उसको काफ़ी सारे जो मैरिज प्रपोजल आए थे उसने सारे रिजेक्ट कर दिए. एंड फ्रॉम 1842 टू 1843 Charlotte and Emily went to learn French and German language, and in 1846 Charlotte and her sisters published some of their writings using pseudonym. तो शार्लोट और उसकी सिस्टर्स ने अपनी कुछ राइटिंग्स को पब्लिश करवाया अंडर सूडोनेम. अब 1848 में इमली की डेथ हो गई और 1849 में एन की भी डेथ हो गई. एंड इन 1851 शार्लोट ट्रेवल टू लंदन, स्कॉटलैंड एंड मैनचेस्टर and she rejected marriage proposal from James Taylor, a member of publishing house. In 1844 she married Arthur Bell Nichols. And in 1855 she died at young age because of hyperemesis, nausea caused in pregnancy. तो इस वजह से हाइपरमेसिस की वजह से 1855 में उसकी डेथ हो गई थी काफ़ी यंग एज में. एंड द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे रिटन बाय एलिजाबेथ गास्कल. तो एलिजाबेथ गास्कल जो कि एक राइटर थी उसने शार्लोट ब्रॉन्टे की लाइफ के बारे में लिखा था. एंड शी इज़ फेमस फॉर हर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जेन एयर. जो शार्लोट ब्रॉन्टे ने जेन एयर नॉवल लिखा था वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था. Some important works written by her: Jane Eyre 1847, The Spell early novella 1931, The Secret, Lily Hart, Caroline Vernon, The Founding, My Angria and the Angrians, her early fiction, Albion and Mariana, her first fiction love story written in her age of 14, Tales of the Islander, Shirley, Villette, Theme Isolation, The Professor, her first manuscript, Emma, A Warning Against Passion, The Green Dwarf, Novella. और उनके जो वर्क्स थे उनका थीम था सेल्फ डिस्कवरी, सेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म, रिलीजन, फैमिली, गोथिक एलिमेंट्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल प्रॉब्लम्स एंड द रिफॉर्म्स, डेथ एंड ग्रीफ, लव एंड मैरिज. नाउ लेट्स डिस्कस्ड अबाउट हिज मेजर वर्क्स इन ब्रीफ. तो फर्स्ट नॉवल था उनका जेन एयर. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था और इसका जो जॉनर था वो था विल्डेंस रोमन.
बिल्डिंग्स रोमांस मीन्स जिसमें एक प्रोटेगोनिस्ट जो होता है उसको यंग एज से उसके अडल्टहुड तक मॉरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाया जाता है, उसकी ग्रोथ को दिखाया जाता है। तो इसमें जो स्टोरी है वो 10 ईयर ओल्ड गर्ल की है। एज इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, तो शार्लोट ब्रॉन्टे ने इसको अपनी खुद की लाइफ से रिलेट करके लिखा था और उन्होंने इस नोवेल को लिखा था अंडर द पेन नेम करर बेल और इसका थीम था सर्च फॉर फैमिली लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो इस नोवेल की स्टोरी कुछ इस तरह से है। इसमें एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, जेन एयर, जो कि एक ऑर्फन गर्ल है। तो उसके मदर एंड फादर की डेथ हो चुकी है, तो अब वो अपनी मैटरनल आंट यानी कि अपनी मामी के पास रह रही है और उसके जो मामा है उसकी भी डेथ हो चुकी है। उसके मामा तो उसके साथ बहुत करते थे, पर अब जो उसके मामी हैं वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती और उसके जो बच्चे हैं वो भी जेन एयर के साथ बिल्कुल अच्छे से नहीं रहते, उसको ह्यूमिलेट करते रहते हैं। तो एक दिन जेन एयर की अपने एक कज़न के साथ लड़ाई हो जाती है, तो जेन एयर को इम्प्रिजन कर दिया जाता है, मिंटू से एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, काफ़ी बीमार हो जाती है। तो एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर सुजेस्ट करता है उसकी मैटरनल आंट को कि उसको एक लॉ बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए। तो इस तरह से जो उसकी आंट होती है वो उसके एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देती है। तो जेन उस स्कूल में पहले तो एज ए स्टूडेंट रहती है और बाद में एज अ टीचर भी काम करती है और फाइनली शी मैरिज अ विडोअर मिस्टर रोचेस्टर। तो इस नॉवल में अपनी खुद की लाइफ को शार्लोट ब्रॉन्टे ने रिलेट किया था, जैसे कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जैसे कि उसकी मदर की डेथ काफ़ी जब वो यंग एज के थे तब भी हो गई थी, तो उनको अपनी एक आंट के घर पे रहना पड़ा था और बाद में कैसे वो रोहेड स्कूल में गई। पहले वहाँ पे उन्होंने एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था और बाद में वहाँ पे एज अ टीचर भी वर्क किया। तो नेक्स्ट उनका नॉवल देखते हैं हम, शर्ले, जो कि 1849 में पब्लिश हुआ था और ये एक सोशल नॉवल था। एंड दिस नॉवल डील्स विद इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। अब इस नॉवल में 2 गर्ल्स हैं, शर्ले एंड कैरोलिन, और दोनों का बर्थ अलग अलग सिचुएशन में हुआ है। जो शर्ले है वो एक रिच गर्ल है और जो कैरोलिन है वो एक पुअर गर्ल है। और जो कैरोलिन है उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर उसको छोड़ के चले जाती है, जिस वजह से वो अपने अंकल के पास रह रही होती है। और जो कैरोलिन है उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है और वो अपनी एक गार्डियन पायोर के साथ रह रही होती है। और ये दोनों जो हैं ये एक लड़के रॉबर्ट से प्यार करती हैं, पर जो कैरोलिन के अंकल हैं वो नहीं चाहते कि जो कैरोलिन है वो रॉबर्ट से शादी करे। और जो रॉबर्ट है उस वो एक लोकल मिल का ओनर है, पर अब उसको अपने बिजनेस में लॉस हो चुका है, जिस वजह से वो शर्ले से शादी करना चाहता है, क्योंकि शर्ले एक रिच गर्ल है तो उसको अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए एक रिच गर्ल से शादी करनी है। पर एक्चुअल में जो ट्रू लव है वो कैरोलिन का ही होता है। तो इसके बाद जब रॉबर्ट शर्ले को प्रपोज करता है तो शर्ले उसे शादी करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो रॉबर्ट है वो उससे उसके पैसे के लिए शादी करना चाहता है। तो बाद में जो रॉबर्ट है वो लंदन चला जाता है टू अर्न मनी, और जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो दोनों कैरोलिन से मिलता है और दोनों की आपस में शादी हो जाती है। और जो शर्ले है वो लुइस को पसंद करने लगती है और शर्ले और लुइस दोनों की शादी हो जाती है। तो नेक्स्ट नॉवल है शार्लोट ब्रॉन्टे का द प्रोफेसर और इसका सबटाइटल है अ टेल। तो आपने इसका सबटाइटल भी याद रखना है, द प्रोफेसर अ टेल। एंड ये शार्लोट ब्रॉन्टे का एक्चुअली फर्स्ट नॉवल था, पर इसको पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था पब्लिश करने के लिए। अब इस नॉवल में एक ऑर्फन चाइल्ड है विलियम क्रिम्सवर्थ, जो कि नॉवल की स्टार्टिंग में अपने एक फ्रेंड को लेटर लिख रहा होता है कि कैसे उसने अपने अंकल की हेल्प लेने से मना कर दिया है। और इस नॉवल में अगर हम देखें तो एक ऑर्फन चाइल्ड है जो कि अपने मदर की डेथ के बाद अपने एक अंकल लॉर्ड टिंडल के पास रहने लगता है, पर उसके अंकल का बिहेवियर उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बहुत कोल्ड बिहेवियर होता है। तो जब ये विलियम क्रिम्सवर्थ ईटन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेता है तो इसके बाद ये अपने अंकल से कोई भी हेल्प लेने से मना कर देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो भूला नहीं होता कि किस तरह का बिहेवियर था उसके अंकल का। तो विलियम क्रिम्सवर्थ का एक और ब्रदर होता है एडवर्ड क्रिम्सवर्थ।
तो जब विलियम क्रिम्सवर्थ अपने अंकल के पास रहने लग गया था तो एडवर्ड क्रिम्सवर्थ जो था, इसने इनके जो डिसीज्ड फादर थे इनकी एक मिल थी, वहाँ पे ये वर्क करने लग गया था। तो ये बहुत प्रॉस्पर हो गया था। तो अब जो विलियम क्रिम्सवर्थ है, जब ये एडवर्ड क्रिम्सवर्थ के पास जाता है, अपने भाई के पास जाता है, तो ये इसके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करता। इसे कहता है कि कैसे तुमने अपने अंकल से हेल्प ली, कैसे तुमने बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं किया अपनी लाइफ में। तो ये उसको ऐसी ऐसी बातें बोलता है और उसे एक क्लर्क की जॉब देता है। जबकि विलियम क्रिम्सवर्थ का भी उतना ही हक होता है इस मिल पे जितना कि एडवर्ड का होता है, पर ये उसे एक क्लर्क की जॉब देता है और उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करता है एक क्लर्क जैसा, और उसे अपने घर में भी रहने की जगह नहीं देता। इवन कि उसे कहता है कि तुमने इस घर से भी बहुत दूर रहना है। तो विलियम कभी भी एडवर्ड के घर नहीं गया था, जबकि एडवर्ड मैरिड था तो इसकी वाइफ भी इसे अच्छा नहीं समझती थी। सिर्फ जब एक पार्टी हुई थी तभी विलियम क्रिम्सवर्थ एडवर्ड के घर गया था, नहीं तो ये कभी भी इसने इसे अपने घर आने नहीं दिया था। अब विलियम जब एडवर्ड के घर पे उस पार्टी में आते हैं तो यहाँ पे इन्हें मिस्टर हडसन मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं और ये विलियम के प्रति बहुत ही सिंपैथी दिखाते हैं और इसे एक लेटर देते हैं लिख के मिस्टर ब्राउन के नाम से, और इसे कहते हैं कि तुम ब्रुसेल चले जाओ और वहाँ पे मिस्टर ब्राउन को ये लेटर दिखा देना और तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से जो विलियम है वो अपने भाई के गंदे बिहेवियर से बच के ब्रुसेल चले जाते हैं। और वहाँ पे विलियम जो है वो मिस्टर ब्राउन से जब मिलता है तो उसे ये लेटर दिखाता है और वो उन्हें एक स्कूल में भेज देते हैं। और ये जो स्कूल था ये मिस्टर पैलेट का था, जो कि बेल्जियम में था। यहाँ पे इन्हें एज ए इंग्लिश टीचर जॉब मिल जाती है और फिर धीरे धीरे इनकी प्रमोशन होके इनको प्रोफेसर बना दिया जाता है और अब इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चलने लगती है। अब इस स्कूल के पास एक और स्कूल होता है मैडम ड्यूटर का। तो जब ये मैडम ड्यूटर विलियम की पॉपुलैरिटी सुनती है तो ये उसको अपने स्कूल में बुला लेती है। तो यहाँ पे काम करते करते विलियम को ऐसा लगने लगता है कि जो मैडम ड्यूटर है जैसे ये उसको पसंद करता है वो भी उसे पसंद करती है। पर एक दिन इसकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है जब ये मिस्टर पैलेट और मैडम ड्यूटर को एक गार्डन में बात करते देखता है अपनी शादी के बारे में। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो विलियम है इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा र्यूड हो जाता है मैडम ड्यूटर के साथ। तो मैडम ड्यूटर जो है वो विलियम को स्कूल से निकालना चाहती है पर निकालती नहीं है। वो उसको कहती है कि एक फ्रांसिस होती है उसको तुमने टीच करना है, उसको ट्रेंड करना है। तो उसको सिखाते सिखाते उसको लगता है, विलियम को लगता है कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, उसके मदर फादर की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो ये उसको बहुत और भी अच्छे से सिखाने लगता है। तो जब मैडम ड्यूटर ये देखती है कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं तो वो विलियम को वहाँ से फायर कर देती है, स्कूल से निकाल देती है। तो अब जो विलियम और फ्रांसिस थे वो तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो ये जो मैडम ड्यूटर है ये उसका एड्रेस भी छुपा लेती है फ्रांसिस का कि विलियम उसको ढूंढ ना पाए। तो अब जो विलियम है वो वहाँ से चला जाता है, वो लंदन चला जाता है वहाँ से, क्योंकि वो पैलेट जो होता है उसके साथ कोई भी फाइट नहीं करना चाहता तो वो वहाँ से लंदन चला जाता है। फिर एक बार वो फ्रांसिस को एक ग्रेवयार्ड में मिलता है तो दोनों आपस में मिलते हैं, फिर वो दोनों की शादी हो जाती है। नेक्स्ट नॉवल है शार्लोट ब्रोंटे का विलेट। विलेट एक प्लेस का नाम है और इसका थीम है आइसोलेशन एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो लूसी स्नो है वो प्रोटेगोनिस्ट है इस नोवेल की, जो कि विलेट में टीच करने के लिए जाती है और वहाँ पे इससे प्यार हो जाता है पॉल इमैनुअल के साथ। बट ये उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि दोनों का जो रिलीजन है वो डिफरेंट होता है। पर जो पॉल है वो उसके बाद में डेथ हो जाती है एक शिप रैक में, और बाद में फिर लूसी डिसाइड करती है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी और वो उसकी मेमोरी में आइसोलेट रहती है, अकेली रहती है। तो ये नॉवल है आइसोलेशन एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट के ऊपर। So this is all about Charlotte Bronte. If you like my video, please subscribe my channel. Have a nice day.